हाय क्लास, आप सभी को सुप्रभात। आइए आज हम कक्षा 9 की हिंदी में मीराबाई को पढ़ रहे हैं और आज उनका हम चौथा पद पढ़ेंगे। कल हमने आपको उनका तीसरा पद मैंने आपको कल पढ़ाया था। आज उसमें हम उसके चौथे पद को पढ़ेंगे जो कि यहाँ से है। मैं तो सांवरे के रंग रांची। कल मैंने आपको यहाँ तक बताया था, मीरा को प्रभु दर्शन दीनो पूर्व जन्म को कॉल। अभी आज हम यहाँ से आपको पढ़ाएंगे और यहाँ तक। तो चलिए पहले हम इसका आपको गायन करके बता देते हैं, उसके बाद इसका हम आपको हिंदी अनुवाद बताएंगे। देखिए, मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवर के रंग राची, साज सिंगार बाद पग घुंघरू, साज सिंगार पाद पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवर के रंग राची। गई कुमति लई साधु की संगति, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भाई साची, मैं तो सांवर के रंग राची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची, मैं तो सांवर के रंग राची। उड़क बिन सबु जग खारो लागत, बिन सबु जग खारो लागत, और बात सब काची, मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवर के रंग राची। मीरा श्री गिर धरन लाल शू, मीरा श्री गृह धरन लाल शू, भगति रसी ली जाची, मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवर के रंग राची। देखिए, इस पद में मीरा भगवान कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर पूर्ण रूप से उन्हीं के रंग में रंग गई है, इसलिए संसार की अन्य किसी वस्तु में उनका मन नहीं लगता। ठीक है, चलिए आइए अब कुछ का हम हिंदी अनुवाद आपको बताते हैं। लिखा है, मैं तो सांवरे के रंग राची। मीरा जी कहती हैं कि मैं तो सांवले कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ। मीरा जी कहती हैं कि मैं तो सांवले श्याम के रंग में रंग गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में आत्म विभोर हो गई हूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई हूँ। साज सिंगार बांध पग घुघरू, लोक लाज तज नाची। कहती हैं कि मैं तो लोक लाज को छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार किया है, लोक लाज को मैंने छोड़ दिया,
सब कुछ त्याग दिया। मुझे इस दुनिया से, इस संसार के लोगों से कोई लोक लाज, कोई भय, कोई डर नहीं। मैंने सब कुछ छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार किया है और पैरों में घुंघरू बांधकर नाच भी रही हूं। गई कुमति लई साध की संगति, भगत रूप भई साची। कहती हैं कि साधुओं की संगत से मेरे हृदय की सारी जो कालिमा थी वो सब की सब मिट गई। यानी मैंने जब से साधुओं की संगत की और भगवान कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई, तब से मेरे हृदय के अंदर जितनी भी कालिमा थी सब कुछ खत्म हो गई, सब कुछ नष्ट हो गई और दुर्बुद्धि भी, यानी मेरे अंदर जो मेरी दुर्बुद्धि थी वो भी सद्बुद्धि में बदल गई। और मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई, सच्ची दीवानी बन गई। फिर कहती हैं, गाय गाय हरि के गुण, निस दिन काल ब्याल सुबाची। कह रही हैं कि प्रभु श्री कृष्ण का नित्य गुणगान करके, यानी रोज गुणगान करके इस संसार की जो काल रूपी सर्प है उसके चंगुल से भी मैं बच गई हूं। उसके चंगुल से मैं बच गई हूं। उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। यानी चंगुल से भी मैं बच गई हूं। अब कृष्ण के बिना मुझे यह संसार निस्सार और सूना लगता है। मुझे उनके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मुझे ये संसार झूठा लगता है, निस्सार लगता है। सब कुछ चारों तरफ बिना कृष्ण के, अगर मैं कृष्ण को ना देखूं तो मुझे ये संसार बिल्कुल सूना सूना लगता है। अतः उनकी बातों के अलावा अन्य बातें व्यर्थ लगती हैं। मीरा को तो केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की किसी अन्य वस्तु में नहीं। मीरा कहती है कि मुझे संसार की किसी अन्य वस्तु में कोई राष्ट्र नहीं, कोई आनंद नहीं मिलता, कोई आनंद लगता ही नहीं। मुझे आनंद मिलता है तो केवल अपने प्रीतम कृष्ण की प्रेम में लगता है, और उनके सिवाय मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उनकी भक्ति के सिवाय मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस संसार में सब की सब मुझे झूठी लगती है। लिखा है, उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। यानी उनके बिना मुझे इस संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी सच्चा नहीं लगता। केवल मुझे उनकी भक्ति ही सच्ची लगती है, बाकी सब कुछ मुझे बेकार, सब कुछ सूना लगता है। सब ये सब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगत रसीली चाची। मीरा जी कहती हैं कि उनके अलावा मुझे इस संसार में किसी वस्तु में कोई आनंद नहीं मिलता। मुझे आनंद मिलता है तो भगवान कृष्ण की भक्ति में मिलता है। ये था इस पद का हिंदी अनुवाद। इस पद का जो काव्यगत सौंदर्य है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पद में काव्यगत सौंदर्य में श्री कृष्ण के प्रति मीरा का एक निष्ठ भक्ति का सुंदर चित्रण इसमें दिखाई पड़ता है। दूसरा जो इसमें दिख रहा है वो है कृष्ण की दीवानी मीरा को उनके बिना, यानी भगवान कृष्ण के बिना यह संसार निसार और सूना लगता है। उन्होंने इस बात में कहा भी है, यही को सब जानत है लियो नहीं सॉरी उड़ बिन सब जग खारो लागत, यह बात सब कांची। इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मीरा को भगवान कृष्ण के अलावा इस संसार की सभी वस्तुएं, सभी चीजें उनके लिए निसार और सूना दिखाई पड़ता है, कुछ भी उनका अच्छा नहीं लगता। इस पद की जो भाषा है वो राजस्थानी और मिश्रित ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक दिखाई पड़ रहा है। रस जो है
एकदम आपको पता चल गया होगा कि कौन सा रस है। इसमें रस भक्ति और शांत रस दिखाई देता है। अलंकार जो है वो अनुप्रास और रूपक अलंकार है। ये था इस पद का हिंदी अनुवाद। मुझे आशा है आपको ये समझ में आएगा। आप देखेंगे इसे अगले वीडियो में। हम आपको इस पाठ का 5वां पद जो अंतिम पद है, जो कि यहाँ से है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यहाँ से इसका हिंदी अनुवाद हम आपको भेजेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।